जय हिंद साथियों। तो आप लोगों को बतला दें कि एसएससी के एग्जाम से जो एसएससी एमटीएस की जो बहाली जो आउट हो चुकी, चलिए संपूर्ण बात करेंगे कि एसएससी एमटीएस क्या है, उनकी सिलेबस क्या है, एमटीएस कौन कौन एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, संपूर्ण बात करेंगे। चलिए आप लोग ध्यान से देखिए। ठीक है, बात किया जाए एसएससी के माध्यम से जो अभी जो एसएससी के माध्यम से जो वैकेंसी आती है एमटीएस। ठीक, एमटीएस जो वैकेंसी आ गई है, जो वैकेंसी है ये 2025 में। पोस्ट की बात किया जाए तो इसमें दो गो पोस्ट के लिए आते हैं। जो पोस्ट के लिए जो आते हैं एमटीएस की जो वैकेंसी जो पोस्ट के लिए एक होते हैं हवलदार पोस्ट के लिए, हवलदार हवलदार के लिए आता है, एक होते हैं चपरासी के लिए। मतलब इसी दो गो पोस्ट जो होता है एमटीएस के माध्यम से इसका एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, और इसका एग्जाम जो होता है एमटीएस के माध्यम से एसएससी कंडक्ट कराती है। ठीक है, तो ये जो एमटीएस के माध्यम से देख रहे हैं ये दो गो पोस्ट आते हैं, एगो हवलदार के पोस्ट आते हैं, वो चपरासी के पोस्ट आते हैं। ठीक है, तो अभी बात किया जाए तो हवलदार के जो पोस्ट जो आए हैं ना, जो एमटीएस के माध्यम से, वो 1075 पोस्ट आए। और जो चपरासी के पोस्ट है अभी कंफर्म अभी नहीं बदला, लेकिन जो आगे आने वाली है। ठीक है, अभी मतलब जो होते हैं चपरासी की पोस्ट के ऑलरेडी जो नोटिफिकेशन है उसमें चपरासी की पोस्ट की बात नहीं की, मेन बात की है वो हवलदार की पोस्ट के आगे। जैसे हो सकता है कि मतलब चपरासी के भी पोस्ट मतलब कुछ मतलब एक आध महीना में हो सके तो उस पर मतलब चढ़ा सकता है। तो चलिए बात करेंगे हवलदार की पोस्ट। और जो एमटीएस की जो एग्जाम होती है ना, एसएससी जो एमटीएस की एग्जाम होती है, मात्र हम एक एग्जाम लेगी आपसे, और वो एग्जाम होगी ऑनलाइन एग्जाम होगी। चलिए बात करते हैं कि ऑनलाइन एग्जाम किस लेवल और कौन कौन सब्जेक्ट से पूछे जाए। ठीक है, जो एमटीएस की जो एग्जाम होगी वो ऑनलाइन होती है, ऑनलाइन और कंप्यूटर बेस्ड होती है। ऑनलाइन होगी और कंप्यूटर पे होगी। ठीक है, जो एसएससी जो एमटीएस की जो एग्जाम होगी वो ऑनलाइन और कंप्यूटर बेस पे होगी। ठीक है, और इनमें जो इनके जो एसएससी एमटीएस के जो क्वालिफिकेशन की बात किए गए हैं, क्वालिफिकेशन की बात किया है तो मात्र 10वां पास। अगर आप 10वां पास है तो एसएससी एमटीएस फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, 10वां पास पे है। ठीक है, और क्वालिफिकेशन ठीक है। इनकी फॉर्म जो चार्ज होती है, जो फॉर्म चार्ज होते हैं, जो फॉर्म चार्ज जो फॉर्म चार्ज होते हैं वो 100 रुपया होते हैं। और 100 रुपया भी कुछ मतलब कुछ कम कैटेगरी के लगते हैं, जैसे जनरल वालों को लगते हैं, और ओबीसी वाले को, और ईडब्ल्यूसी वाले को, जो ईडब्ल्यूएस को लगते हैं। ठीक है, तो ये तीनों जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को लगते हैं 100 रुपया। बाकी आप अगर आप एससी है या एसटी है तो आपको फी नहीं लगती है, नो फी, नो फी। मतलब आप एससी एसटी वाले को कोई फी नहीं लगती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि ऑनलाइन जो एग्जाम होगा उसमें मतलब कौन-कौन सब्जेक्ट्स के कितना-कितना नंबर के एग्जाम लिया जाएगा। ठीक है, तो जो एसएससी जो ऑनलाइन जो एग्जाम लेती है, जो एसएससी एमटीएस के माध्यम से, उसमें 2 खंड में एग्जाम होगा। 2 खंड में एग्जाम का मतलब, कहने का मतलब कि आपको जो फर्स्ट जो होगा आपको 45 मिनट का टाइम दिया जाएगा। ठीक है, जो फर्स्ट में होगा तो फर्स्ट में आपसे क्या पूछेगा, तो मैथ और रीजनिंग, मैथ और रीजनिंग, मैथ रीजनिंग। ठीक है, मैथ रीजनिंग पूछेगा। मैथ के जो सवाल रहेंगे 20 को, और रीजनिंग के भी सवाल रहेंगे 20 को। ओवरऑल बात किया जाए तो 40 को क्वेश्चन रहेंगे, और एक क्वेश्चन जो होते हैं 3 नंबर के होंगे, तो आपको 120 नंबर का जो होते हैं ई होगा। इसका जो ई जो खंड के जो एग्जाम होगा, इस खंड के जो एग्जाम होगा, इस खंड में आपको मात्र टाइम आपको दिया जाएगा 45 मिनट, 45 मिनट, 45 मिनट इनको टाइम दिया जाएगा आपको। जो एग्जाम होगा इसमें मात्र हम 45 मिनट, जैसे ही आप ये कंप्लीट कर लीजिए तो इसमें आपको करना क्या है कि आपको जो है ना, ये जो मैथ और रीजनिंग जो देख रहे हैं ये सिर्फ क्वालिफाई है। मैथ जो रीजनिंग है सिर्फ क्वालिफाई के लिए है। इस पे नंबर जो मेरिट ओवरऑल बढ़ेंगे ना, वो जीके जीएस और इंग्लिश पर, इस पे सिर्फ है ना ये क्वालिफाई है। अब मैथ रीजनिंग दोनों मिला के आप 12 को भी बना दीजिएगा,
12 गो अगर आप सही मार दीजिएगा, मतलब जो सही ऑनलाइन में सही कर दीजिएगा 12 गो भी आप सही कर दीजिए तो इतना इसके लिए क्वालीफाई है। लेकिन मेन खेल जो आते हैं वो मतलब जो 45 जैसे कंप्लीट दूसरका सेक्शन खुलेगा, दूसरका सेक्शन में जो मेन किलर है दूसरका सेक्शन में क्या पूछेगा? जीके, जीएस। जीके, जीएस के क्वेश्चन आएँगे आपको 25 गो। उसके बाद आएँगे इंग्लिश। अगर इंग्लिश की बात किया जाए तो इंग्लिश का भी जो क्वेश्चन आते हैं वो 25 गो रहेंगे। ये दोनों क्वेश्चन की बात किया जाए तो 50 गो हुए, 50 गो क्वेश्चन रहेंगे और यही भी 3 नंबर के, एक क्वेश्चन आते हैं 3 नंबर के, आपको 150 नंबर का एग्ज़ाम होगा। मेन कटऑफ जो है ना इस सेकंड नंबर वाले पे लगता है, ठीक है? मेन जो होते हैं इसी पर मेरिट बनता है एसएससी, एमटीएस का, ठीक है? जो एसएससी जो एमटीएस का जो होते हैं मेन कटऑफ जो लगता है वो जीके, जीएस पे और इंग्लिश पे मेन कटऑफ जो एसएससी, एमटीएस का लगता है। आप जो होते हैं जो फर्स्ट जो होते हैं फर्स्ट में आपको सिर्फ क्वालीफाई करना है। लेकिन हाँ, इतना आपको बाध्य है कि जो मैथ और रीजनिंग है, दोनों मिला के 40 क्वेश्चन आपको कम से कम 12 सही होना चाहिए। अगर इससे कम आते हैं, तो आप पहला जो पड़ाव नहीं पार करे गए, तो इससे आप पीछे रह सकते हैं। लेकिन दूसर का मेन डिपेंड करता है 150 नंबर। जैसे 90 मिनट का टाइम दिया जाता है दोनों में, 90 मिनट का टाइम दिया जाता है। जो 90 मिनट का टाइम दिया जाता है, 90 मिनट में आपको क्या करना है, 45 मिनट खंड आपको जैसे आप एग्ज़ाम जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होते हैं, उससे 45 मिनट के लिए खोले जाएँगे, जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होते हैं, जो एसएससी, एमटीएस के, उसमें 45 मिनट के खुले हुए में जो ऑनलाइन वो टाइमिंग सेट रहता है 45 मिनट। 45 मिनट जैसे ही खुलेगा, उसमें आपको दिखेगा या तो मैथ या तो रीज़निंग, मतलब दिखे खंड बाय खंड करके दिखाया है। मैथ, रीज़निंग जैसे आपको 45 मिनट कंप्लीट हो जाएगा, ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। मतलब आप जितना मार दिए उतना पर बंद होगा। ओकर दूसरका सेक्शन खुलेगा फिर 45 मिनट का। 45 में आपको जीके, जीएस और इंग्लिश का जो मतलब आपको मतलब खुलेगा, इसमें आपको सही करना है। मेन जो डिपेंड करता है वो 150 पर आप लोगों का मेरिट बनेगा। 150 पर आप जितना ज़्यादा जो भी बच्चा है, जितना लंबा जो नंबर जितना ज़्यादा होगा, उसकी सिलेक्शन की चांस उतना ही ज़्यादा होती है। ठीक है? ये फर्स्ट पे डिपेंड नहीं करता, डिपेंड करता है सेकंड पे। तो इस पर आपको जीके, जीएस पे और इंग्लिश पे आपको बहुत ध्यान देना होगा। क्योंकि इस मैथ और रीजनिंग तो कोई भी नॉर्मल बच्चा भी बना देता है, लेकिन मेन जो खेल होते हैं वो जीके, जीएस और इंग्लिश का होता है, ठीक है? इसी पर मेरिट बनता है, ठीक है? और इनमें जो बात किया जाए तो इस पर डिपेंड करता है। तो आपको कम से कम देखिए 150 में से कम से कम अगर जनरल वाले हैं तो कम से कम 130 35 कम से कम लाना पड़ेगा जनरल वाले के लिए, और ओबीसी के वाले के लिए तो वो 125-30 कम से कम लाना पड़ेगा। तब जाके आपको मतलब जो होती है सिलेक्शन की चांस होती है। अभी तक जो होते हैं एसएससी जो एमटीएस है, मात्र हम सिर्फ हवलदार की पोस्ट दिए हैं, लेकिन आप लोग टेंशन नहीं लीजिए कि बहुत जल्दी चपरासी का भी पोस्ट इसमें ऐड हो जाएगा, लेकिन तत्काल में अभी ऐड नहीं हुआ है। लेकिन हो सकता है अभी जो बहुत सारे जो अति होते हैं, वो जो मतलब अपना मतलब जो होते हैं वो देते हैं, जैसे चपरासी विभाग होते देखेगा नहीं कितना पोस्ट खाली है। जैसे अभी हवलदार की पोस्ट जो दिया है 1075, तो इतना तो पोस्ट खाली इसलिए इतना दिया हुआ है, ठीक है? ओवरऑल की बात करें तो 1075 ही पोस्ट इतना खाली है इसलिए इतना दिए हुए हैं। लेकिन जैसे ही चपरासी का पोस्ट देखा जाएगा तो इसमें भी कुछ ऐड हो जाएगा, ठीक है? और इनकी सैलरी की बात किया जाए तो सैलरी भी ठीक-ठाक है। जो सैलरी की बात किया जाए आपको 35,000 के आस-पास में आते हैं। जो एसएससी जो हवलदार की पोस्ट के लिए आते हैं, हवलदार या चपरासी की पोस्ट डिपेंड करता है, मैक्सिमम आपको 35,000 डिपेंड करता है आप किस शहर में, ठीक है? इस पे आपको डिपेंड करेगा, ठीक है? इनकी क्वालिफ़िकेशन की बात किया जाए तो 10वां पास और उम्र सीमा की बात किया जाए तो जो आपको होना चाहिए मिनिमम मि मिनिमम मिनिमम की बात किया जाए तो आपको कम से कम 18 साल होना चाहिए, 18 ईयर। 18 साल का आपका होना चाहिए। एक होता है मैक्सिमम, मैक्सिमम मैक्सिमम की बात किया जाए तो आपको 27 साल, 27 ईयर। और कुछ जो कैटेगरी वालों के बच्चों के लिए छूट क्या है, कुछ कैटेगरी वालों के बच्चों के लिए बहुत छूट भी है। छूट क्या है? अगर आप ओबीसी वाले आते हैं, ओबीसी वाले तो आपको 3 ईयर की छूट दिया जाएगा। एससी-एसटी वाले हैं, एससी-एसटी वाले आपको 5 ईयर की सीट मिले और
मिला जाएगा और इस तरह से आपको कुछ छूट दिया जाता है कैटेगरी बाय कैटेगरी, ठीक है? तो इस आधार से आप लोग जो अभी वैकेंसी अभी जो है इनकी फॉर्म भराना स्टार्ट हो चुकी है, तो फॉर्म जो है ना अभी जो जून चल रहा है, तो जून में फॉर्म 26 जून से स्टार्ट हो गया फॉर्म भराना, आप लोग भर सकते हैं। फी की बात करें ₹100 है और जुलाई तक भराएगा। जुलाई 24 जुलाई तक आपको भराएगा, ठीक है? और इनकी एग्ज़ाम जो है ना मतलब 1 महीना देखा जाए तो जो 26 जून से लेके जो 27 जो 26 जून से लेके आपको जुलाई के 24 तारीख तक मोटा-मोटी देखा जाए तो 1 महीना आप लोगों का जो होगा फॉर्म भराएगा। फॉर्म भरा के करेक्ट करने के टाइम आपको 29 से लेके 31 के बीच में देगी, करेक्ट करने का टाइम। जो करेक्ट आप करते हैं, जो सही करना आपको लगता है कि कहूँ गलत है, आप 29 से लेके 31 तक ना मतलब आप भर सकते हैं। और ये होती जुलाई तो जो जुलाई जो जून के बाद के 26 जून से लेके और 27 जो 26 जून से लेके और जुलाई के जो 24 का है, आपको 25 के लास्ट तक आप 25 को पे कर सकते हैं। जो फॉर्म भर सकते हैं 25 तक आप पे कर सकते हैं, जो पैसे जो पे करेंगे, वो पे कर सकते हैं। कौन वाले जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूसी वाले, ठीक है? आपको जो एग्ज़ाम की बात किया जाए तो एग्ज़ाम में आपको ज़्यादा दिन आपको समय बचा हुआ नहीं है। जो एग्ज़ाम की बात किया जाए, एग्ज़ाम की आपको अगर बात कर लिया जाए, आपको एग्ज़ाम जो है ना आपको सितंबर में ले लेगा। सितंबर से लेके अक्टूबर, सितंबर प्लस अक्टूबर, इस महीना में आपको एग्ज़ाम लेगा। और जो एग्ज़ाम की बात किया जाए, इस 2 महीना में एग्ज़ाम लेगा, अगर जो एग्ज़ाम ले रहा है इस 2 महीना में, ठीक है? आपको क्या करेगा 20 सितंबर से लेके और 24 अक्टूबर तक, अक्टूबर 24 तक, इतना आवर में मोटे आपको आप लोग का एग्ज़ाम लेगा। तो देखिए, अभी आपके पास मोटा-मोटी मान लिया जाए तो अभी जून चल रहा है, तो जून तो मानिए खत्म है, जुलाई, अगस्त, सितंबर यानी मोटा-मोटी माना जाए तो मैक्सिमम देखा जाए तो 3 महीना के पास आपके पास टाइम है। 3 मंथ, 3 मंथ के पास आपके पास टाइम है तैयारी करने के लिए एसएससी एमटीएस। एसएससी एमटीएस आपको बेस्ट ऑफर है और वन टाइम एग्ज़ाम देके इनको क्वालीफाई करके और मेरिट पर डिपेंड करता है कि जे बच्चा जितना ज़्यादा नंबर लाएगा, वो कट ऑफ उतना ही ऊपर उसका सिलेक्शन होने की चांस उतना ज़्यादा। जैसे मान लीजिए 150 नंबर के एग्ज़ाम हो रहा है, ठीक है? 150 नंबर मेन डिपेंड करता है इस पे नहीं 120 वाले पे नहीं डिपेंड करता है। 120 वाले में आपको सिर्फ क्वालीफाई है। कि 12 को आपको कम से कम मारना पड़ेगा, जो फर्स्ट एग्ज़ाम जो खुलेंगे, जो टियर 1 मान लीजिए या मतलब खंड 1 मान लीजिए या खंड बी मान लीजिए। इस हिसाब से आपको मात्र टाइम दिया जाएगा और जिसमें आपको इस तरह से टाइम लिया जाएगा, ठीक है? तो आपको के पास मेन डिपेंड इस पे फ़ोकस करना है, आपको जीके, जीएस और इंग्लिश पर सबसे ज़्यादा फ़ोकस करना होगा। आपके पास मात्र 3 महीना यानी 3 महीना की बात किया जाए तो आपके पास 90 दिन आपके पास टाइम है और 90 दिन में आप आराम से तैयारी कर सकते हैं। 3 मंथ आप लोगों के पास टाइम है और आप लोग अच्छे से तैयारी करें क्योंकि एग्ज़ाम के 3 महीना के अंदर में आप लोग का एग्ज़ाम होने वाला को बेस्ट जॉब है, ठीक है? इसमें 2 को पोस्ट अभी की बात सिर्फ़ हवलदार की हो रही है। चपरासी के पोस्ट अभी आया नहीं लेकिन जैसे ही आएगा लेकिन फॉर्म आपको 1 महीना टाइम है। आपको ये वेट ना कीजिएगा कि भाई जब और भी फॉर्म भरेगा तो भरेंगे, नहीं आपको जल्दी भर देना है क्योंकि सर्वर इनका डाउन होने की संभावना देखिए बहुत सारे लड़के जो बच्चे हैं वो भरते रहते हैं। तो ठीक है, तो आप लोग ये नहीं कि हाँ, जब बचेगा 1 आध 2 दिन तब भरेंगे, वरना में आप लोग से ना भराएगा, ठीक है? तो अभी जाके ही आपको मात्र ₹100 के फॉर्म है, आप जनरल वाले या ओबीसी वाले या ईडब्ल्यूसी वाले आते हैं, तो ₹100 फॉर्म लेता है, ठीक है? आज बात किया जाए 27 जून हो रहा है, ठीक है? 1 दिन पहले से फॉर्म स्टार्ट है, बहुत सारे बच्चे भरे भी होंगे, जो एसएससी, एमटीएस की तैयारी करते हैं। तो आप लोगों का बेस्ट ऑफर है एसएससी, एमटीएस आप लोग जाइए और अच्छे से तैयारी कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।